जान काय ज्ञान को जो हान करी वही बंदी मम मन मान। काय ज्ञान को जो हान करी मन मान का। हर व्यक्ति का अपना एक विशेष गुण होता है। किसी में भक्ति भाव ज्यादा होता है, भावुकता ज्यादा होती है। किसी में समझ ज्यादा होती है। कोई कर्मशील होता है तो कोई ऐसा भी होता है जो वैचारिक होता है। हर एक का अपना एक स्वभाव होता है। स्वभाव जो गुण हैं वो कम ज्यादा होते हैं। रामकृष्ण बहुत भावुक थे। विवेकानंद उतने भावुक नहीं थे। विवेकानंद का अपना विचार था, अपना ज्ञान था। और गुरु गुरु बहुत भावुक थे। काली की प्रतिमा के सामने खड़े हो जाएं तो डोलने लग जाएं। कबीर साहब को बहुत गुरुओं का आधार मिला रहा होगा। उन्होंने किसी अपने एक खास विशेष गुरु की चर्चा नहीं की। जो थोड़ी सी झलक मिलती है वो है स्वामी रामानंद की। और रामानंद की जो भक्ति है वो श्री राम के प्रति है। कबीर साहब की वाणी में राम हरि की चर्चा बहुत है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकते कि राम का अर्थ वही श्री राम है। नाम तो बहुत बार आया है राम और हरि। इससे साफ समझ में आता है कि उनकी जो परंपरा है वो वैष्णव परंपरा है। वैष्णव के यहाँ राम और हरि की कीर्तन होती है, गीत गाए जाते हैं। तो साहब की वाणी में तो बहुत बार आया है, लेकिन उन राम के श्री राम के प्रति कबीर भावुक हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। और ये बहुत बड़ी बात है। बचपन से जो संस्कार बच्चे में डाले जाते हैं वही संस्कार उसके जीवन के आधार हो जाते हैं। लेकिन कबीर साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ। राम शब्द है, राम की चर्चा भी है। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ये जो राजा राम आता है इसकी जब व्याख्या की जाती है तो वो कहते हैं कि ये श्री राम का दरबार है जो कि राजा हैं, और उनसे चर्चा की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है। क्योंकि वैष्णव परंपरा में श्री राम का महत्व है, इसलिए राम को यहां घसीट लाया गया। कबीर साहब अपने इन बचपन के संस्कारों से, बचपन की मान्यताओं को पार कर जाते हैं। बहुत साहस चाहिए। बचपन से भगवान भवानी
भूत प्रेत, देवी देवता के संस्कार बच्चे के मन में डाल दिए जाते हैं। बच्चा कहीं भी रहे, बड़ा हो जाए, कहीं भी रहे, वो अपने देवी देवता भगवान भवानी को मानता रहता है आजीवन। कोई कोई होता है जो भावुक नहीं होता। अक्सर ज्ञानी होना कठिन होता है, भावुक होना आसान होता है। बात की वास्तविकता, बात की गहराई को जांच पाना सबके लिए आसान नहीं होता है। अफवाहें फैलाना, अफवाहें उड़ाना, अफवाहों पर विश्वास कर लेना अपेक्षाकृत आसान होता है। जब हम ज्ञानी नहीं हो पाते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं। ज्ञान की जगह हम भावुकता को, भक्ति को प्रश्रय देने लगते हैं। एक ग्लास है, उस पे चाहो तो पानी भर लो, उस पे चाहो तो दूध भर लो। अगर उसमें पानी ज्यादा भरा हुआ है तो दूध भरने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। वैसे ही यदि चित्त में भावुकता ज्यादा है तो ज्ञान के लिए संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और यदि कोई ज्ञान की ओर उन्मुख है तो उसकी भावुकता के लिए जगह कम बचती है। ये आप पर निर्भर है, आप भावुक बनना चाहते हैं या कि ज्ञानी समझदार होना चाहते हैं। फिर सबका अपना अपना एक संस्कार होता ही है। जैसे किसी का शरीर गोरा हो, किसी की त्वचा काली हो, इसमें उसका क्या क्या अधिकार है? जैसा है वैसा है, आप उसी से राजी हो जाते हैं। तो वैसे ही कोई, किसी का चित्त खोज उन्मुख होता है, किसी का चित्त भावुक होता है, किसी का चित्त समझदारी की ओर जाता है, तो किसी का चित्त विश्वास की ओर जाता है। जो धनी धर्म साहब के उपदेश हैं, इनमें एक बात विशेष है कि वो गुरु के प्रति बहुत भावुक हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि कबीर के प्रति जो इतना भक्ति भाव से भरा हुआ है, वो कबीर के ज्ञान से कैसे अलग रह गया। गुरु के प्रति जितना प्रेम से भर जाओगे, उतना ही गुरु के विचारों का भी सम्मान करोगे। कबीर एंड कबीर पंथ एक पुस्तक है जीएच वेस्टकॉट की, 1908 की पुस्तक है। वेस्टकॉट एक अंग्रेज थे, ईसाई। उन्होंने एक बात कही उसमें, उन्होंने कहा झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन प्रदेशों के जो जंगली इलाके थे, उन इलाकों में कबीर पंथ का जो प्रचार हुआ, वहां कबीर को एक देवता बना करके पूजा गया।
नाम तो कबीर है उसका, उनके देवता का, लेकिन वो कबीर जिसको हम जानते हैं कि वो विचारक है, ज्ञानी है, संत है, उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन नाम नाम वो कबीर ही है। तो उन्होंने लिखा ये वही कबीर है जो बनारस का कबीर है। इस पे शंका होती है। क्यों? क्योंकि भक्ति भाव से तो भरे हुए हैं ये जंगली लोग उस कबीर के प्रति, आदिवासी लोग, लेकिन कबीर का ज्ञान वहां नहीं दिखता है। कबीर की पूजा करते हैं। ये उन्होंने एक छोटी सी बात रखी थी। और ये जो दामाखेड़ा इत्यादि जगहों के व्यवस्थापक हैं जो कबीर का प्रचार करते हैं, इनके यहां आप देखेंगे कि ये कबीर के ज्ञान से थोड़ा सा दूरी बना करके रखते हैं और ज्ञान के बजाय भावुकता को महत्व देते हैं। और ये जो भावुकता है, ये धनी धर्म साहब की निशानी है। गुरु मोहि खूब निहाल कियो, गुरु मोहि खूब निहाल कियो। इसको चंदूलाल जी ने गाया भी है। बूढ़त जात रहे भावसागर, पकड़ के बाह लियो, गुरु मोहि खूब निहाल कियो। निहाल, इस शब्द का प्रयोग अब कम होने लगा है। लेखक भी इस शब्द का प्रयोग कम करते हैं। प्रसन्न, संतुष्ट, कृतार्थ और क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं। निहाल शब्द का प्रयोग बहुत कम हो गया है। ये पुरानी हिंदी में आता है निहाल। निहाल का अर्थ होता है जैसे छोटा बच्चा है, उसको खिलौने मिल जाएं, जब उसको भूख लगे तो अपनी मां की छाती से वो लग करके दूध पी ले और फिर सोए और उठे तो फिर उसे वो खेलने में लग जाए। उस बच्चे को अब और कुछ नहीं चाहिए, पूरा वो तृप्त है। ऐसे के लिए कहा जाता है निहाल होना। ये पुराना शब्द है। जो पद पुराने होते हैं उनमें ये शब्द मिलते हैं। इससे एक बात तो समझ में आती है कि ये जो पद है गुरु मोहि खूब निहाल कियो, ये पद कम से कम 200 बरस पुराना है। कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं तो 200 बरस पुराना है ये पद। आप किसी पुराने भवन की ईंटों को देखें, उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि ये भवन कितना पुराना है। पतली ईंटें हैं, मोटी ईंटें हैं, बहुत मोटी हैं। इससे उस भवन की उम्र का पता चलता है। वैसे ही जब किसी पद की उम्र देखनी होती है तो उसमें शब्दों को देखा जाता है, किस तरीके के शब्दों का प्रयोग है, क्रिया किस तरीके के शब्दों से मिलकर के बनाई जाती है। ये जो शब्द है निहाल, निहाल माने कृतार्थ। संभवतः ये उर्दू का शब्द है।
संस्कृत में इसके लिए आता है कृतकृत्य होना, कृतार्थ होना। गुरु मोही खूब निहाल कियो, जीवन बच गया, गुरु ने बचा लिया। बूढ़त जात रहे भाव सागर, कोई समुद्र में डूबता हो और उस डूबते हुए को कोई बचा ले, उसका जीवन बचा ले। डूबते हुए को जीवन मिल जाए बस, और क्या चाहिए। वैसे ही था मेरे साथ। देखिए इसमें बूढ़त शब्द आया, डूबना शब्द नहीं आया। बूढ़ रहा है, पुराना शब्द है, अब इस शब्द का प्रयोग नहीं होता, अब डूबना शब्द का प्रयोग होता है। भाषा के अपने संस्कार होते, जैसे बच्चा बढ़ता है ना, वैसे ही भाषा बदलती है। देहात का शब्द है। भवसागर में बूढ़ रहा था। कैसा भवसागर? सांसारिकता, मन में एक जो सबके संसार, इच्छाओं का संसार बसा रहता है, उसी में मैं बहा जा रहा था। हे गुरुदेव, आपने पकड़ के बांह लियो, आपने मेरी बाह पकड़ करके मुझे बचा लिया। जैसे किसी अथाह सागर में डूबते हुए मनुष्य को कोई दयालु पुरुष डूबते हुए का हाथ पकड़कर उसको निकाल लेवे, वैसे ही सद्गुरु ने मुझे निकाल लिया। चौदह लोग बसे जम 14, उन्हों से छोड़ लियो। 14 लोग बसे जम, जम माने यम, बसे यम 14 यम हैं, 14 लोक हैं। इन 14 लोकों में 14 यमराज बसते हैं, उन्हों से छोड़ लियो। यम का जो भय था, उससे भी आपने मुझको छुड़ा लिया। ये जितने शब्द आते हैं, 3 लोग, 7 लोग, 14 लोग, इसका एक ही अर्थ होता है। हाँ, तपक, 7 तपक, 14 तपक पुराणों में भी आता है। पाताल, पाताल के लिए तपक शब्द आता है। तो ये कहने के तरीके हैं। जब तक आदमी चांद पर नहीं गया था, पृथ्वी से दूर नहीं गया था, तब तक वो लोगों की कल्पना करके रहता था कि हमसे ऊपर भी है, हमसे नीचे भी है, और नीचे है। इस तरीके का उसका विश्वास था। जब पहली बार और रॉकेट पर बैठा और पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर गया, तो उसको समझ में आया कि यहां लोक, परलोक और तल्ला ये सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है। जब चांद से आदमी पृथ्वी को देखता है तो पृथ्वी नीचे नहीं दिखाई पड़ती है, सब अगल बगल दिखाई पड़ता है। कोई लोक नहीं, कोई परलोक नहीं।
विज्ञान ने अध्यात्म की भाषा बदल दी है। हर देवता का अपना लोक है, अमृत कलश है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, और क्या क्या है, बहुत सारे जंजाल हैं धर्म की भाषाओं में। इनको ढूंढने चलो तो कहीं कुछ नहीं मिलता। जैसे जैसे विज्ञान सामर्थ्यवान हुआ है, उसने धर्म से इन सारी व्यवस्थाओं को, मान्यताओं को एक किनारे कर दिया है। अब पहले लोग मानते थे कि स्वर्ग लोक है, फिर जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, कहे नहीं, कोई स्वर्ग नहीं है भाई, मन मन ही स्वर्ग है और मन ही नरक है। तो जब तक विज्ञान कमजोर था, तब तक धार्मिक लोग जनता को ऐसे ही बिगाड़े रहते थे। ऊपर जाओगे तो लोक है, कोई उसे सतलोक कहता है, उसको अपना अपना लोक मानते हैं लोग। ये सारे लोक व्यर्थ हैं। चौदह लोग बसे जम 14, चौदह लोक हैं, 14 यमराज हैं। उन्हों से छोरी लियो, उनसे भी छुड़ा लिया है गुरुदेव आपने। जीव वासनावश अनंत संसार सागर में भटकता है। ये वासना ही यमराज है। उसी के पंजे में पड़े सब जीव दुखी हैं। सद्गुरु ने मुझे वासना के इस पंजे से छुड़ा लिया। संतोष नहीं होता है जीवन में, सबसे बड़ी कमी यही है। खाता है, खाने में संतोष नहीं होता, जबर खा लेता है, अब परेशान रहता है। समझ ही नहीं आता है कहां पे रुकना है। थाली में जितना भर दे सब खा लेगा। ये समझता नहीं कि पेट की सीमा क्या है मेरे, कहां पे रुकना है। सोचता है कहां पे रुकना है, इसकी सीमा नहीं है। सोचते सोचते पागल हो जाता है, चित्त विक्षिप्त हो जाता है। वहां संतोष नहीं। कमाने जाता है, कितने में गुजारा हो जाएगा इसको भूल जाता है। संतोष आदमी के जीवन से नदारद है। जिसके जीवन में संतोष नहीं होगा, उसके जीवन में पागलपन होगा बस, और कुछ नहीं सिवाय पागलपन के। और जहां आप एक सीमा रेखा बना लेंगे, संतोष कर लेंगे, उतने में आप संवर जाएंगे, बच जाएंगे। साइकिल से चलने वाला पूरा जीवन चल सकता है साइकिल से। मोटरसाइकिल से चलने वाले के लिए आप नहीं कह सकते हैं कि पूरा जीवन बचा रहेगा। कार से चलने वाले के लिए तो और नहीं कह सकते हैं आप। रिस्क उतना बढ़ता चला जाता है। इसलिए जब इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतने यातायात के साधन नहीं थे, तब सड़कों पर दुर्घटनाएं बहुत कम हुआ करती थीं। पैदल ही सब निकले हैं,
कौन किससे टकराएगा? जैसे जैसे यातायात के साधन बढ़ते गए, सड़कों की दुर्घटनाएं बढ़ती गई। अभी तो भारत की यह स्थिति है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क के हादसे हिंदुस्तान में होते हैं, सबसे ज्यादा। जनसंख्या भी ज्यादा है, यह भी कारण हो सकता है, लेकिन जितने सड़क के हादसे और रेल दुर्घटनाएं हिंदुस्तान में होती हैं, उतनी दुनिया में और कहीं नहीं होती हैं। हर मिनट एक आदमी मरता है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में सड़क दुर्घटना में, हर मिनट, ऑन एन एवरेज। कहीं ना कहीं तो यदि जीवन जीना है तो एक सीमा रेखा, एक लिमिट बनानी होगी। नहीं बनाएंगे तो पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे बस। आदमी 14 लोकों में बस जाए चाहे 18 लोकों में बस जाए, वो यमराज उसके साथ हमेशा रहता है, उसका मन। हे गुरुदेव, उन्हों से छोड़ लियो, आपने मुझे मेरे मन के यमराज से बचाया, छुड़ाया, और आपने मुझे निहाल किया। तिनका तोड़ दियो परवाना, माथे हाथ दियो, गुरु मोहि खूब निहाल कियो। तिनका तोड़ दिया। तिनका तोड़ना कितना आसान होता है, बस एक नाखून का प्रयोग करते हैं और तिनका टूट जाता है। जैसे तिनका तोड़ करके फेंकना सरल है, वैसे ही आपने मुझे ऐसा आत्मबोध दिया कि मेरे मन में जो संसार की आसक्ति थी, जो चाहना थी संसार की, वो बंधन तिनके जैसे टूट गया। जैसे कोई तिनके को आसानी से तोड़ देता है, वैसे ही हे गुरुदेव, आपने संसार की आसक्ति मेरे मन से निकाल फेंकी है। परवाना, गुरुदेव ने परवाना का अर्थ किया है प्रामाणिकता के साथ। साहब अर्थ करने में बहुत कुशल थे, कहीं नहीं फंसते। जैसे दर्जी के पास कैसा भी कपड़ा लेकर के जाओ, वो साइज निकाल ही लेता है, सीधे कि लेटे कि टेढ़े, वो अपने मतलब का साइज निकाल ही लेगा। फंसता नहीं है कि कपड़ा बहुत छोटा है ना, कपड़ा छोटा होगा तो अपनी तरफ से लगा देगा, तुम्हारा कुर्ता बनना चाहिए बस। गुरुदेव अर्थ करने में कहीं नहीं फंसते। शब्द मजबूत होते हैं तो उसका अर्थ कर देते हैं, और शब्द जब कमजोर होते हैं तो उसको अपनी तरफ से अर्थ दे देते हैं। वो जो प्रोफेसर हैं और जो संत हैं, उनमें ये बहुत खास अंतर मैंने देखा है। प्रोफेसर लोगों को जब कबीर का अर्थ करना पड़ता है तो शब्दकोश छांटने लगते हैं और साधारण शब्दों को भी उलझा देते हैं। और संत जहां बहुत रास्ते होते हैं, किस रास्ते जाऊं, वहां से भी साधारण रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। तिनका तोड़ दियो परवाना,
परवाना, प्रामाणिक हूं मैं प्रमाण हूं। मुझे देखो, ऐसा आधार गुरु शिष्यों को देते हैं जैसे मैं सांसारिकता के बंधनों को तिनके की तरह तोड़ करके निकल आया, वैसे तुम भी कर सकते हो। प्रमाण चाहते हो? गुरु का जीवन इस बात का प्रमाण है। अब अलग से क्या प्रमाण चाहते हो? तिनका तोड़ दियो परवाना, तिनके की तरह तुमने सारे बंधनों को तोड़ दिया। तुम स्वयं परवाना हो, तुम स्वयं प्रमाण हो इस बात के। माथे हाथ दियो, मेरे माथे पर तुमने अपना आशीष, तुमने अपना हाथ दिया। जैसे तृण को तोड़ करके फेंक देना सरल है, वैसे सदगुरु ने ऐसा आत्मबोध दिया कि सांसारिक बंधन तृण की तरह टूट गए और अविनाशी स्वरूप स्थिति की प्रामाणिकता पर मुझे स्थित कर दिया। परवाना प्रामाणिकता, किसकी प्रामाणिकता? स्वरूप स्थिति की प्रामाणिकता, उस पर मुझे स्थित कर दिया। माथे हाथ दियो, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख करके निर्भय कर दिया। गुरु कोई क्यों चाहता है? इसीलिए चाहता है क्योंकि वो असुरक्षित है, उसको समझ नहीं है, रास्ते की समझ नहीं, चलने का सहूर नहीं। तो गुरु आगे आगे चलते हैं, उनको देख करके उसके मन का भय, उसके मन की असुरक्षा विदा हो जाती है। अनजान जगह पर भी बच्चा जाए अपने पिता के साथ तो जगह उसे परिचित सी जान पड़ती है, जगह से वो परिचित नहीं है, पिता पर विश्वास है। इसलिए देहात की स्त्री है, गंवई स्त्री, कभी अपने गांव को छोड़ करके नहीं गई। अनजान शहर में उसका पति उसको लेकर के जाता है। वह स्त्री जो अपने गांव से बाहर नहीं निकली थी, वो किसी दूर शहर में जाती है पीछे पीछे अपने पति के साथ। विश्वास के नाते उसके लिए सारा शहर अनजान है, सिर्फ एक आदमी उसका परिचित है, उसके नाते वो पूरे शहर से परिचित हो जाती है। यह जो रास्ता था, यह मेरे लिए अपरिचित जैसा था। मैं तो बंधनों में था, मैं तो डूब रहा था, मेरा मन ही मेरे लिए मुसीबत था। आपने साहस दिया, आपने ही मेरे सिर पर हाथ रखा, आपने ही मुझे साहस दिया और ढांढस बंधाया। इसीलिए गुरु के प्रति भाव अमिट होता है साधक के चित्त में। एक नए नए साधु से जब मिलना हुआ तो उनसे पूछा मैंने कि आपके गुरु कौन हैं? प्रेम से ही पूछा। तो कुछ क्षण रुक गया, उसने कहा मेरे बोध देने वाले गुरु अमुक थे और वेश देने वाले गुरु अमुक हैं। तो जो बोध देने वाले गुरु थे उनसे वेश क्यों नहीं लिए?
तो उन्होंने कहा जब तक वेश देने की नौबत आती तब तक उनका शरीर पूरा हो गया, मैं देर कर दिया था। मेरे मन में हुआ, देखो इनके मन में कितना भाव है, बता देते वेश देने वाले गुरु ये थे, बस बात खत्म हो जाती। लेकिन उनके मन में कहीं कचोट थी कि अमुक ने मुझे बोध दिया था, अमुक ने ज्ञान दिया था, लेकिन उनसे वेश नहीं ले पाया, तो वेश किसी और से लिया। वो सब जो हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलने में सहायक हों, वो सब हमारे गुरु हैं, वो सब हमारे गुरु हैं। किसी यात्रा पर निकलो, आज किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लो, कल किसी पेड़ के नीचे सो लो, परसों किसी पेड़ के नीचे खाना बनाकर खा लो। ये सारे पेड़ एक ही मानो हैं, अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि ये हमको आश्रय देते हैं। इसलिए अध्यात्म के मार्ग में कोई चले, किसी का सहारा मिले, वो सब गुरु रूप है। तिनका तोड़ दियो परवाना, कुछ गुरु और महंत दीक्षा देते समय तृण को तोड़ते हैं, पान के पत्ते पर प्रसाद रखकर शिष्य को देते हैं। यह भवबंधन तोड़ने और आत्मबोध की प्रामाणिकता के प्रतीकात्मक स्वरूप होते हैं। वो बेचारे महंत को भी नहीं पता होता होगा कि मैं इतना बड़ा काम किए दे रहा हूं। वो दुकान चलाते हैं, बस दुकान चलाते हैं। धर्म के क्षेत्र से यदि आजीविका का साधन हटा दिया जाए, जो धर्म करने वाले लोग हैं उनसे कह दिया जाए कि इससे आपकी आजीविका नहीं चलेगी, घर नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा, तो धर्म से बहुत सारी बातें, व्यर्थ की बातें हट जाएंगी। धर्म के कर्म कांड से हम अपना घर चलाते हैं ना, घर चलाना जरूरी है। कपड़ा लत्ता, रोटी, रहना, खाना पीना, इसकी व्यवस्था धर्म से होती है। इसलिए धर्म में बहुत सारा टिटंबर करना पड़ता है। अगर धर्म से ये भोजन की व्यवस्था हटा दी जाए तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, धर्म और स्वच्छ हो जाएगा। पर चूंकि हमने धर्म को दुकान बना रखा है, इससे हमारा जीवन चलता है, इसलिए हम करते चले जाते हैं, क्योंकि हमें रोटी मिलती है, बस इसलिए हम नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बस किए चले जाते हैं। ये जो वेस्टकॉट की बात मैंने शुरू में कही कि उसने लिखा कि ये जंगली जातियों में कबीर को देवता बना करके पूजने की एक परंपरा है। लगता नहीं कि वही कबीर है, लेकिन नाम ये कबीर का प्रयोग करते हैं, तो ये बात सही जान पड़ती है। कबीर की वाणी को ये महंत और गुरु कहते हैं कि ये काल की वाणी है, ये सब मत पढ़ो, बस कर्मकांड करते रहो। धनी धर्म साहब इन चीजों से मुक्त थे, उनका कोई कर्मकांड नहीं था, उनकी तो एक मौज थी। बुढ़ापे में उनको गुरु मिला था कबीर जैसा, तो वो तो एकदम मगन हो गए थे। गुरु ने मेरे मन के बंधनों को तिनके की तरह उड़ा दिया।
और आत्मस्थिति में प्रामाणिकता दी, आत्मस्थिति को प्रामाणिकता दी। मेरे सिर पर उन्होंने अपना आशीर्वाद रखा, हाथ रखा। नाम सुना दियो कंठी माला, माथे तिलक दियो। उन्होंने नाम सुनाया, कान में नाम सुनाते थे, पहले ज्ञान देते थे। मरते हुए आदमी के कान में भी धीरे से राम राम कहा जाता है, चुपके से। जब गुरु किसी को शिष्य बनाते थे, उसे कान में ही कुछ कहते थे। ज्ञान की बातों को इतना रहस्यमय बनाने की क्या जरूरत है? जैसे होम्योपैथ का डॉक्टर होता है, होम्योपैथ के डॉक्टर के पास इलाज कराने जाओ, दवाई कभी नहीं बताएगा आपको, बस दवाई दे देगा, रोग लिखेगा और दवाई दे देगा, दवा का नाम नहीं लिखता है। अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाओ, रोग लिखेगा, अमुक व्यक्ति को पर्चे में उसके लिखता जाएगा, अमुक व्यक्ति को यह दिक्कत है, यह रोग है, और जो दवा लिखता है उस दवा का नाम लिख देता है। तुम चाहे जहां रहो ये दवा लेते रहना। वो छिपाता नहीं, रहस्यमय नहीं बनाता। और होम्योपैथ का डॉक्टर कहेगा ये शीशी है, इसको दिन में 3 बार लेना, इस शीशी को 4 बार लेना, इस शीशी को सुबह शाम लेना, 15 दिन बाद फिर आ जाना। क्या पी रहा हूं ये मत पूछो, मैं पिलाऊंगा ना। उसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि होम्योपैथी लुप्त होती जा रही है, सरस्वती जैसे, और अंग्रेजी कैंसर की तरह फैलती जा रही है। ज्ञान को रहस्यमय बनाने की जरूरत नहीं है। उसको कान में बोलने की क्या दरकार? उसको तो माइक से बोलने की जरूरत है। गाली दो तो कान में दो, और प्रेम के शब्द कहो तो जोर से कहो। यहां उल्टा कर रहे हो। इन्हीं बेवकूफियों के नाते धर्म में सिर्फ कचड़ा आकर के इकट्ठा हो गया है। और जो भी बौद्धिक लोग होते हैं वो धर्म से अपने आप को दूर कर लेते हैं। जो बहुत भावुक लोग होते हैं वो भगत बन करके धर्म के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, और जो बौद्धिक लोग होते हैं वो तिरछी नजर से दूर से देखते हुए चले जाते हैं, वो नहीं घुसते हैं। नाम सुना दिया। कबीर तो इस तरीके से नहीं करते रहे होंगे, मैं तो नहीं मानता हूं। वो तो हर बात कहां ही कबीर पुकार के, वो तो हर बात जोर दे के कहते हैं। भाव सिंह हिरवानी ने कबीर नाटक लिखा है, उसको पढ़ता था छपने से पहले, तो उसमें उन्होंने कबीर का जो उपदेश दिखाया है, तो ये ऐसे है जैसे वो मंच पर बैठते हैं, माइक लगा दो तो एक समय से दूसरे समय तक, निश्चित समय तक बोलते हैं। तो मैंने कहा ये जो आप उपदेश कबीर साहब से दिला रहे हो, ये तो ऐसे लगता है जैसे अभिलाष साहब बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बात सही है। कबीर साहब को तो देखा नहीं हूं। तो मैं जब इसको लिखा तो मेरे चित्त में अभिलाष साहब ही थे। तो मैंने कहा भाई अभिलाष साहब तो पेशेवर साधु हैं, उनका धंधा ही इतना है। कबीर साहब पेशेवर साधु नहीं थे। पेशेवर का मतलब होता है जो धर्म के पेशे से आजीविका भी कमाता हो, ईमानदारी सहित सही,
लेकिन हम इसी से कमाते हैं। कबीर का धंधा नहीं था, कबीर का धंधा कुछ और था, कपड़ा बुनना, वहां से पैसा कमाते थे। और बाकी जो समझते थे वैसा बोलते थे। तो कोई समय से समय तक नहीं बोलते थे कबीर, वो तो जहां है वहां है, हर समय साधु। तो उन्होंने उसमें लिखा, उन्होंने बोलना शुरू किया, सज्जनों और देवियों। कबीर साहब बोल रहे सज्जनों और देवियों। मैंने कहा कबीर साहब सज्जनों और देवियों नहीं बोलेंगे, ये अभिलाष साहब बोल सकते हैं, एक समय से बोलेंगे, इस समय तक बंद कर। मैंने कहा ये कबीर का ढंग नहीं है। कबीर कोई मंच पे बैठ करके भी नहीं बोलेंगे, वो तो जहां है वही बोलेगा आदमी, उसका अंग अंग बोलेगा, मुंह ही क्यों बोलेगा। तो कान में कू कर देना और वो गुरु मंत्र हो गया, ये कबीर का ढंग नहीं है। नाम सुना दियो, सतनाम सुना दिया, कंठी माला, गले में एक माला दे दी, माथे तिलक दियो, तिलक भी दे दिया, बाहर की एक निशानी दे दी। गुरुदेव ने इसको सकारात्मक ढंग से लिखा है, सतनाम सुनाकर, सत स्वरूप आत्मा का बोध देकर, भक्ति वेश कंठी माला भी पहनाई, मस्तक पर अटल न्याय का चिन्ह तिलक लगाया। हे गुरुदेव, आपने ये सब कुछ किया, बाहर का कर्मकांड भी कुछ दूर तक सहायक होता है धर्म में। धर्मदास विनमय कर जोरी, पूरा लोक दियो, पूरा लोक दियो। आपने पूरी दुनिया मुझे दे दी, सब कुछ दे दिया। धर्मदास बिनवय, धर्म साहब विनती करते हैं, कर जोड़ करके, हाथ जोड़ करके आभार प्रदर्शन करते हैं, पूरा लोक दियो। हे सदगुरु, आपने मुझे अक्षय आत्मलोक में प्रतिष्ठित कर दिया। धर्म साहब का प्रारंभ कर्मकांड से तो होता है, लेकिन वो आत्म प्रतिष्ठा में जीते हैं, कर्मकांड में नहीं। शुरुआत कर्मकांड से करते हैं, लेकिन वो आत्म स्थिति को उपलब्ध होते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ उन्हीं तक सीमित रह गईं। उनके बाद की जो परंपरा है वो पूरे तरीके से कर्मकांड पर ही जीती है, और बहुत साधारण बुद्धि के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें और भी साधारण बना देते हैं। कोई डॉक्टर के साथ जाए और रोगी बन जाए तो ये तो ठीक बात नहीं। डॉक्टर के साथ तो इसीलिए जाते हो ना कि रोग ठीक हो जाए, और कोई डॉक्टर के साथ जाए और रोगी बन जाए, इससे अच्छा तुम डॉक्टर के साथ नहीं गए होते भाई। इन गुरुओं के पास कुछ साधारण लोग जाते हैं इस आशा से कि आप हमको आदमी बना देंगे, हमारी सोच को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। ये गुरु सोचते हैं ये जानवर आए हैं, जितना दूहना हो इनको दूह लो। इससे अच्छा होता कि आप धर्म की आड़ में नहीं गए होते, बचे रह गए होते। कबीर साहब को
जन बुद्धिजीवी कहा गया है। जन बुद्धिजीवी, वह बुद्धिजीवी जो जनता के साथ रहा हो। और कबीर की परंपरा में ये इस तरीके के लोग होते हैं जो कंठी माला देते हैं, नाम सुना देते हैं, तिलक लगा देते हैं और समझते हैं कि बस तुम मुक्त हो गए। इन व्यर्थताओं में नहीं पड़े और जीवन का मूल्य समझें। साहिब बंदगी साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन है। काल जाल के